अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, यूरोप में जो मामला चल रहे हैं इस वक्त एक्सट्रीमिज़म के हवाले से, उस पे जाने से पहले मैं आपके सामने मैं एक चार्ट रख रहा हूँ। इस पे मैंने एक फुल फ्लेज वीडियो बनाई थी, मुझे याद पड़ता है कई महीने पहले। देखें, अमेरिका में इस वक्त इंडियंस और हिंदुओं के खिलाफ जो लॉबिंग की हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रही है, और हिंदुत्व एक्सट्रीमिज़म और हिंदुत्ववादी और हिंदू एक्सट्रीमिज़म और बीजेपी, आरएसएस, इन सब के खिलाफ एक भरपूर मुहिम जो चल रही है ना, उसके पीछे जाहिर है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी इसमें पाकिस्तान का हाथ है, और पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की आईएसआई के छितर छाया में ये काम कर रहे हैं। तो इन अमेरिका और इंटरनेशनल लेवल पे जो एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी आरएसएस, एंटी बीजेपी मूवमेंट चला रहे हैं ना, इनमें एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल। अब आप इसमें देखेंगे ना, तो इसमें आपको बेसिकली तो ये CIA की बनाई हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब जैसे इसको सपोर्ट करता है जस्टिस फॉर ऑल। जस्टिस फॉर ऑल पाकिस्तान की जमात इस्लामी के अब्दुल मलिक मुजाहिद और इन लोगों की बनाई हुई है। साउंड विजन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के कोलैबोरेशन में है। वो अब अहमदुल्ला सिद्दीकी का काम है। एक पाकिस्तान का जो कश्मीरी गुलाम नबी फ़ाई है, जिसके बारे में मैं 50 बार डिटेल में बता चुका हूँ, जो अमेरिका की जेलों में भी अभी पिछले साल ही रिहा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में 2 साल जेल काट के आया है। ये ISI का पक्का टट्टू है, जिनीवा में आता रहा, और मेरे साथ कभी इसका झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे साथ हमेशा इसने मीठा बोला है। वो दूसरे जो कश्मीरी आते हैं ना पाकिस्तान के, इस्लामाबाद से ISI वाले, वो हमारे मामलात में बोलना शुरू कर देते हैं, MQM ये, अल्ताफ हुसैन टेररिस्ट है, ये वो। तो हमारा उनका झगड़ा होता था। कुछ कश्मीरी हैं जो कभी भी हमारे मामलात में नहीं बोलते, वो कहते हैं नहीं, हमारा मामला इंडिया है, इंडिया में कश्मीर पे जुल्म हो रहा, हम इसके अलावा किसी पे बात नहीं करेंगे। तो उनसे फिर हमारा कभी झगड़ा वगड़ा होता नहीं है। ये गुलाम नबी फ़ाई यही करता था। अरे बड़े प्यार से गले मिलता था, अरे अरे भाई आप लोगों पे जुल्म हो रहा है, हम बड़ा अफसोस है, कराची में तबाही हो रही है, फलान ढुमकान, मीठा मीठा बोलता था। तो हमारे पास भी कोई जवाब नहीं रहता था कि वो अपने कश्मीर का केस लेके चलते थे, झूठा ही सही, कि भारत में 1 मिलियन फौज बैठी हुई है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, औरतों के रेप हो रहे हैं, हम इंडियन नहीं हैं। और ये बात हो रही है उस ज़माने की 90s में, 2000s में, जब हम MQM की तरफ से जाते थे। मैं 2016-2017 तक MQM की रिप्रेजेंटेशन करता था। तब तक तो हमारे पास जवाब नहीं होता था कि हम MQM वाले वहाँ पे इंडिया के डिफेंस में खड़े हों। और यह है कि तो ये उस वक्त यही झूठ का पलंदा चलाते थे, लेकिन हमसे अच्छे से मिलते थे। तो ये गुलाम नबी फ़ाई ISI का मेन रिक्रूट है, ये इनके साथ बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में चलता है। सेव इंडिया नामी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई है। खुर्शीद मलिक है, हैदर खान है, फाउंडेशन द लंदन। इसके अलावा इसमें हिंदू इन्होंने बहुत सारे डाले हैं। कि आपको पता है कि हिंदू जब ऑर्डरेट ठुश्के है जो, वो अभी उसने एक ट्विटर पे उसने एलन मस्क ने कोई ऐसी बात कर दी, तो उसने कहा मुझे नहीं पता था कि तुम हिंदू हो, और वो कोई मौका छोड़ती नहीं। तो ये सब इनकी दाल रोटी है भाई। तो कई हिंदू नाम हैं, जिसमें सुनीता विश्वनाथ है, ये अजीत शाही है, हर्ष मंदर है, फिर ये सिख भाई हैं भजन सिंह भिंडर, फिर आपको ये गोरा तो पता ही है पीटर फ्रेडरिश, ये तो बढ़ चढ़ के काम करता है। इसके अलावा हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई हुई है। राजू राजा गोपाल है, अंजना चटर्जी है, ये सब हार्ड वायर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इन सब का कोलैबोरेशन है, जिससे कि ये इंटरनेशनल लेवल पे भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ
एक मूवमेंट चली है। अजीज दोस्तों, दुनिया भर के लोग यूरोप में रहते हैं, चाइनीज रहते हैं, जापानीज रहते हैं, साउथ ईस्ट एशियन, इंडोनेशियन, मलेशियन, ये सब भी बहुत रहते हैं इधर, जमाइकन, गायानीज, बारबाडोस, ये सब लोग उधर कैरिबियन से, वेस्ट इंडीज़ के लोग भी रहते हैं। यहाँ पे कनाडा, साउथ अमेरिका के लोग, अर्जेंटीना के, पूरी दुनिया के भांत भांत के लोग इस यूरोप में आपको मिलेंगे। ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ की कॉलोनी रही हैं, एक मिसाल है कि मैक्सिको, एक्वाडोर, यूरुग्वे, अर्जेंटीना, ये लोग आपको स्पेन में बहुत मिलेंगे। ब्राज़ीलियन आपको बहुत सारे मिलेंगे। पोर्टुगल में, अंगोलन पोर्टुगल में मिलेंगे कि अंगोला भी इनकी कॉलोनी रही है। ब्लैक अफ्रीकन, नॉर्थ अफ्रीका, फ्रेंच कॉलोनीज रही हैं, वो फ्रांस में मिलेंगे। भांत भांत के मिलेंगे। लेकिन कोई भी रिलीजन का बंदा जो बाहर का इधर आके रह रहा है, कोई भी एथनिसिटी का बंदा जो बाहर आके इधर रह रहा है, वो अपनी कल्चर, अपना रिलीजन इस यूरोप में इम्पोज नहीं करता। वो अपना रिलीजन, अपनी कल्चर अपने तौर पे प्राइवेटली प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों के ऊपर वो इम्पोज नहीं करता। ये काम सिर्फ मुसलमान करते हैं। ज़रा सुनिए जर्मनी की ये वीडियो। मैं फिर आता हूँ, आपको ये जर्मन ज़बान समझ में नहीं आएगी, लेकिन इसका नीचे ट्रांसलेशन दिया हुआ है कि ये लोग यहाँ पे इस्लामिक शरिया नाफिज करना चाह रहे हैं। जैसे कि कह रहे हैं कि इंडिया में गज़वा हिंदू होगा, सारे हिंदू को ख़त्म करेंगे, वैसे ये कह रहा है कि हम जर्मनी में शरिया नाफिज करेंगे। और ये एक यंग स्टूडेंट लेवल का बंदा है। सोचें कहाँ तक चीज़ें जा रही हैं। सुनिए ज़रा। Jeder, der sich als Muslim bezeichnet, muss die Scharia wollen auf der ganzen Welt. Ich will die Scharia in Deutschland auf jeden Fall. Würdest du die deutsche Verfassung aushebeln, wenn du die Gelegenheit hättest? Auf jeden Fall. Okay, danke. Wie zum Beispiel? Wie könnte man jetzt aus Deutschland einen islamischen Staat machen? Wie zum Beispiel? Laut den Werken ist das so, dass man, wenn man in der Mehrheit ist, wie Sie auch erklärt haben, sind wir dafür befohlen, Deutschland einzunehmen, auf jeden Fall. Also es ist das ist eine islamische Pflicht, auch Deutschland einzunehmen. Auf jeden Fall. Ich rede davon, wenn die Muslime in der Überzahl sind, dann, wenn es sein muss mit Gewalt, muss man das Land übernehmen. Das ist auf jeden Fall. Was passiert da mit Homosexuellen? Wird laut meines, ich glaube, die werden von einem Berg runtergeschmissen. Also ist ein Hadith. im ist eine islamischen Staat waren es Überlieferung im Islam. Hochhäuser, haben sie runtergeschmissen, also Todesstrafe auf jeden Fall, ne? Ja. Ich will auf jeden Fall die Scharia hier. Und wer was anderes sagt, der soll sich nicht den Islam zuschreiben. Und kann man den Islam reformieren? Darf man den Islam verändern und sagen, wir passen ihn jetzt an die Moderne an? Oder bleibt der Islam immer gleich so, wie er damals gekommen ist? Der bleibt immer gleich. Der bleibt immer. Unternehmen die Scharia zu akzeptieren. Was ist, wenn dann die Deutschen sich wehren dagegen? Wenn sie es nicht wollen? Dann wird angegriffen. Dann wird angegriffen. Auf jeden Fall, ja. Und dann wird auch Gewalt angewendet. Wenn sie nicht hören, dann ja. Das ist ein legitimer Dschihad, oder? अजीज दोस्तों, अभी ख़ास तौर पे पेरिस में आपने देखा बहुत हंगामे हुए, ये जो कुर्दिश वाले मामले में, और उसमें बहुत तबाही हुई। एक अंदाजे के मुताबिक 126 पुलिस ऑफिसर्स हॉस्पिटल में गए, इतने जख्मी हुए। 37 पुलिस गाड़ियां जला दी गईं, 9 दुकानें लूटी गईं, 5 लोगों को छुरे लगे, 3 लोगों को गोलियां लगीं, 9 लाख यूरो से ज़्यादा की प्रॉपर्टी डैमेज हुई। अजीज़ दोस्तों, यूरोप में मुसलमान एक जंग की तैयारी पे आ गया है, क्योंकि मसला ये है कि ये लोग आहिस्ते आहिस्ते अपनी शरिया को नाफिज करने का काम कर रहे थे और कर रहे हैं। यहाँ की मस्जिदों में, यहाँ के मदरसों में बाकायदा नॉन मुस्लिम्स के लिए एक नफ़रत फैलाई जा रही थी, भरी जा रही थी, चाहे वो क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ हो, हिंदुओं के ख़िलाफ़ हो, यहूदियों के ख़िलाफ़ हो। और वो फिर एक जिहादियों की फ़ोर्स तैयार की जा रही थी। बहुत देर से इन लोगों की आंखें खुली हैं, ख़ास तौर पे फ्रांस और इंग्लैंड की सरकारों की। अब ये परेशान है कि क्या करें, कि अब तो पूरी की पूरी एक खेप तैयार हो चुकी है जो नफ़रत करती है यहाँ की कल्चर से, यहाँ के रिलीजन से, यहाँ के लोगों से। और यहाँ पे अब वो एक इस्लामिक शरिया गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, जिनको आशीर्वाद हासिल है
पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के मौलवियों की, वहाँ के जो डीप स्टेट होती है ना, जो कि नॉन गवर्नमेंट एक्ट होते हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स जो होते हैं, वो लोग यहाँ पे उसकी मदद कर रहे हैं। पैसा इन लोगों ने हराम का बहुत कमाया हुआ है, क्योंकि क्रिमिनलाइज्ड सोसाइटी है, तो पैसा इनके पास बहुत है। अब वो अपना शरिया या अपना जो आइडियोलॉजी है, फिलोसफी है, वो इम्पोज करना चाह रहे हैं। एक मामूली मिसाल ले लें कि 13,000 इंसिडेंट्स हुए हैं लंदन में छुरियों के पिछले 12 महीने में। पिछले 1 साल में 13,000 छुरियों के हमले हुए हैं। सबसे ज़्यादा साउथवार्क, वेस्टमिनिस्टर और क्रॉयडन में हुए हैं। ये आलम है कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने ये बताया है कि 10,605 से बढ़ के 11,232 इंसिडेंट्स हुए हैं। हर 1 लाख आदमी के ऊपर 125 हमले हुए हैं। ये सिचुएशन है। आप कहोगे कि तुम सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो। ये स्वीडन में 19 माइग्रेंट टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार हुए। 19 के 19 मुसलमान, 2 पाकिस्तानी, 2 इराकी, 2 सोमालियन, बाकी आज़रबाईजान, इजिप्ट, इथियोपिया, एरिट्रिया, ईरान, लेबनान, सर्बिया, सूडान, सीरिया, इंडिया और तुर्की के 1-1 मुसलमान। 19 के 19। तो फिर यह है कि ये यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सकते। ये एक मिसाल ले लें, कोई भी इंसान होगा उसका दिल दुखेगा इस खबर पे कि ये हैरवे पिकरिंग 16 साल का लड़का, उसको मास्क पहने हुए लोगों ने घेर लिया दोपहर के 3 बजे। घर जा रहा था स्कूल से तो, और इसको मार मार के उसका हाल ख़राब कर दिया। खबर है कि ये पाकिस्तानियों का ग्रुप था, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का। और क्यों ना हो, आपको याद ही होगा कि चार्ली हेब्दो में जब कार्टून बनाए गए थे तो पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए थे, और बेशुमार पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए थे। 4 पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए थे। तो अजीज़ दोस्तों, यूरोप का हालात ख़राब होते जा रहे हैं। लेट्स सी कहाँ तक जाएगी ये पाकिस्तानी, और ख़ास तौर पे ये जो दूसरे शैतानी मुसलमान हैं, ये हर मुसलमान के लिए मामला ख़राब कर रहे हैं। और फिर जब कहते हैं ना कि घी के साथ घुन भी पीस जाता है, तो फिर ऐसा होता है कि जितने मुसलमान जो यहाँ पे शरारती नहीं हैं वो भी नुकसान में रहेंगे। दिस इज़ द सिचुएशन अजीज़ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।